गुड इवनिंग बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे सांख्यिकी स्टैटिक्स का। स्टैटिक्स का समांतर माध्य निकालने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट हम बताए थे। मीन्स अर्थमेटिक मीन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है बाबू, अर्थमेटिक मीन कहते हैं। और जो भी हम कॉन्सेप्ट बताए थे वह सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो था बच्चे एक्सरसाइज 14.1 के लिए था, ठीक ना। आइए हम लोग देखते हैं जो भी कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोग पढ़े उसका हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे एक्सरसाइज 14.1 में, ठीक ना बाबू। आइए देखते, समांतर श्रेणी का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसको हम रिमाइंड करना चाहते हैं, ठीक ना बाबू। जैसे सपोज करो हम लोग निकाले थे समांतर माध्य को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे x बार से या फिर a से, ठीक ना। अगर सिर्फ चर मान दिया रहे, ठीक ना बाबू, और भी अवर्गीकृत डेटा में, अवर्गीकृत डेटा समझ रहे हो ना बाबू, ठीक है। सपोज करो चर मान या आप कह सकते हो वर्ग चिन्ह कह सकते हो, ठीक ना बाबू। मान लो कि चर मान दिया रहे तो उसका माध्य निकालने के लिए बच्चे हम देखते थे समांतर माध्य बराबर x1 प्लस में x2 प्लस में x3 प्लस में डॉट डॉट xn टू द n, याद आ रहा है ना बाबू, ठीक ना। और x1 x2 x3, ठीक ना बाबू, अवर्गीकृत डेटा हो गया, अवर्गीकृत डेटा हो गया, ठीक ना। x1 जैसे सपोज करो, ठीक ना बाबू, चर मान हो गया बाबू x1 x2 x3, ठीक ना बाबू, और डॉटेड कहाँ तक बाबू xn तक हो गया, ठीक बाबू। तो इसको कहते हैं समांतर माध्य कहते हैं बच्चे, ठीक ना। यानी सम ऑफ ऑल डेटा, और उस समय सम ऑफ ऑल डेटा इन द सेंस हुआ कि जितना भी अवर्गीकृत डेटा दिया हुआ है सभी डेटा का जोड़ होता है बाबू टू द, ठीक ना, टू द यानी डिवाइडेड करते हैं, ठीक ना, डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ डेटा से, ठीक ना। एक बार फिर से सुन लो, ठीक ना। समांतर माध्य बराबर सम ऑफ ऑल डेटा टू द नंबर ऑफ डेटा, अरे समय यानी जितना डेटा दिया रहेगा बच्चे सभी डेटा को जोड़ कर देना है, दैट इज सम कर देना है, और जितना डेटा रहेगा उतना से डिवाइड कर देना है, राइट ना बाबू। तो इसको आप कह सकते हो, ठीक ना, आंकड़ों का योगफल टू द आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या, बोलो किसके बराबर बाबू, माध्य बराबर, ठीक ना। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं बच्चे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम बताएंगे अभी, ठीक ना। ये हो गया बच्चे माध्य बराबर या समांतर माध्य बराबर, राइट ना। समांतर माध्य बराबर बच्चे ध्यान देना आंकड़ों का योग टू द आंकड़ों की संख्या, अब यदि जितना भी डेटा दिया है, आंकड़ा मीन्स डेटा जो वैल्यू गिवन है, यदि आंकड़ों का योग निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा बाबू, बटे में 1 कर दो और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, राइट ना। आंकड़ों का योग को 1 से मल्टीपल करेंगे तो यहां निकल कर आएगा बच्चे आंकड़ों का योग इक्वल टू हो जाएगा बच्चे समांतर माध्य इनटू आंकड़ों की संख्या हो गया बाबू। जरा याद रखना इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, अरे समय आंकड़ों का योगफल यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यानी n इंटू आंकड़ों की संख्या हो जाएगा, राइट ना बाबू। चलो
चलो इसको हम इरेज करते हैं और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देते हैं और सारा का सारा क्वेश्चन होगा बाबू 14.1 से रिलेटेड होगा। बाबू क्वेश्चन 11 परिणामों का माध्य 130 है। ठीक है बाबू, 11 परिणामों का माध्य है बाबू 130 है, यानी नंबर ऑफ डेटा कितना बाबू 11 है, जिसका समांतर माध्य कितना दिया है बाबू 130 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि प्रथम 6 परिणामों का माध्य 28 है, अरे समय यानी प्रथम 6 यानी शुरू से लेकर 6 तक का, यानी 6 तक के डेटा का माध्य दिया है बच्चे 28 और अंतिम 6 परिणामों का माध्य, ठीक ना, यानी लास्ट से अगर काउंटिंग किया जाए तो लास्ट के 6 डेटा का माध्य 32 है। तो कह रहे छठे परिणाम को ज्ञात करना है। ठीक ना बाबू, तो कह रहे बच्चे छठा पद क्या है, और उस समय यानी छठा डेटा का वैल्यू क्या होगा, इसको निकालने के लिए बोल रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यहां देखो बाबू, टोटल 11 परिणाम है, यानी मान लो अगर डेटा मानते हैं तो टोटल 11 डेटा है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना बाबू। टोटल 11 डेटा, प्रथम 6 डेटा का माध्य दिया 28, 6 डेटा शुरू से 6 डेटा इधर हो गया। ठीक है बाबू, और फिर कह रहे बच्चे अंतिम 6 डेटा, फिर लास्ट से 6 डेटा, तो यहां यानी इसको छोड़कर बाकी 6 इधर से और 6 अंतिम से, यानी 6 शुरू से अंतिम 6 से, यानी 6 6 12। और उस समय यानी यहां जो दे दिया बच्चे, यहां 12 डेटा दिया हुआ है। समझ पाए बाबू, जबकि एक्चुअल में डेटा की संख्या कितना है 11 है। अरे उस समय तो बड़ा आसान है बच्चे, 11 डेटा का योगफल निकाल लेते हैं और शुरू वाला डेटा का योगफल 6 डेटा का योगफल निकाल लेते हैं और अंतिम 6 डेटा का योगफल निकाल लेते हैं। फिर ये दोनों डेटा में से, यानी दोनों डेटा के योगफल में से 11 डेटा का योगफल जो है बच्चे उसको हम घटा देंगे तो छठी डेटा निकल जाएगा। अरे वो चलिए देखते हैं तो कैसे निकाले बच्चे। देखो आंकड़ों का योगफल, अरे बाबू बराबर देखो समांतर माध्य इंटू आंकड़ों की संख्या, इन्हें निकाले थे बाबू, थोड़ा देर पहले हमने निकाले थे। तो यहाँ देखो बाबू 11, यहाँ इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद बनाते हैं सॉल्यूशन में। देखना 11 परिणामों का योग, अरे उस समय इसका हम दूसरा विधि बताएंगे, ठीक ना, दूसरा मेथड भी बताएंगे जो आसानी से बना सकते हो एक ही लाइन में। 11 परिणामों का योग यानी आंकड़ों का योग बराबर समांतर माध्य, तो माध्य कितना है बच्चे 130 है, इनटू में आंकड़ों की संख्या कितना बच्चे 11 है ना बाबू, तो 11 रख देंगे हम लोग यहाँ से और इसको मल्टीपल कर दिए। ठीक ना बाबू, तो ये हो गया 13 13 3 4 1, ठीक ना बाबू 1 4 3 इतना हो गया। ठीक है, यानी 11 परिणामों का योगफल हो गया बच्चे, ठीक ना, 1430 हो गया। ठीक है, इसी तरह से देखो तो प्रथम 6 परिणामों का योगफल निकाल लेते बच्चे, इसको जरा इरेज कर देते हैं। चलो ध्यान देना बाबू, यहां लिख देते हैं प्रथम 6 परिणामों का योग, राइट ना बाबू। अब प्रथम 6 परिणामों का योग बच्चे, योग बराबर हम निकाले थे बच्चे समांतर माध्य, तो 6 डेटा की संख्या को, ठीक ना बाबू, समांतर माध्य या माध्य से अगर आप मल्टीपल कर दोगे तो या ठीक बाबू परिणामों का योगफल निकल जाता है, यानी डेटा का योगफल निकल जाता है, यानी 6 × 28। ठीक ना बाबू, चलो इसको हम मल्टीपल कर देते हैं, ठीक ना, 8 7 48 हो गए बच्चे, ठीक ना, और 14 12 12 4 16 हो गया, 168 हो गया। और फिर देखते हैं बच्चे अंतिम 6 परिणामों का योग,
योग। देखो डेटा की संख्या 6 है, 6 और 6 डेटा का माध्य कितना बच्चे 32 है, देन यहाँ 32 कर दिए। ठीक ना बाबू। चलो 6 दूनी 12 हो गया, 6 त्रिका 18, 1 19 हो गया, 192 हो गया। राइट ना। अब देखो बच्चे प्रथम 6 डेटा का योगफल 168 हो गया, अंतिम 6 डेटा का योगफल 192 हो गया। सचपन बाबू। अब यहां देखो बच्चे इस टोटल को जोड़ देंगे तो 6 और 6 12, अलग समझ में, यानी 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, यानी 12 डेटा का योगफल निकल जाएगा यहां से, अरे समझ में। और 11 डेटा का योगफल 1430 है, तो इसमें से बाबू ये 11 डेटा के योगफल को घटा दिया जाएगा बाबू, तो छठी पदों का संख्या निकल जाएगा, यानी छठी पद कितना होगा वो निकल जाएगा। राइट ना बाबू। ठीक ना। छठी क्यों निकलेगा भाई, क्योंकि 6 जो है प्रथम संख्या में भी, प्रथम 6 डेटा में भी सम्मिलित है और अंतिम 6 डेटा में भी सम्मिलित है। समझ बाबू। ठीक है, यहां लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डायरेक्ट कर देते हैं। राइट ना। यानी छठी, देखो छठी परिणाम, छठी परिणाम बराबर बच्चे देखो 168 प्लस में 192 के योगफल में से देखो 11 डेटा का है ना बाबू, यहाँ 1430, इसको घटा दिया जाएगा बाबू, मिक्स हो जाएगा। देखो तो 8 और 2 10 हो गया, और 9 6 15 हो गया, 15 1 16 हो गया बच्चे, और ये हो गया बच्चे 1 1 2, और 1 सेकंड कहीं मिस्टेक नहीं ना हुआ है, 1 मिनट को चेक कर लेते। सॉरी बाबू, क्वेश्चन यहाँ जो है ना, यहाँ 30 दिया हुआ, 130 मिस्टेक हो गया, गलती से हो गया था। 11 परिणामों का माध्य 30 था, ठीक ना बाबू, और 130 मेरे से लिखा गया बाय मिस्टेक। चलो इसको इरेज कर देते हैं, तो 11 तिहाई 33, 11 तिहाई 33 हो जाएगा। ठीक ना बाबू, 330 हो जाएगा। ठीक ना बाबू। चलो यहाँ देखते हैं, इसको ऐड करते हैं, तो ये हो गया बच्चे 8 और 2 10, 9 6 15 16 हो गया, 1 2 1 3 हो गया, 360, और माइनस में हाँ इसको लिखना पड़ेगा 330, माइनस में कर देते बच्चे 330, इस तरह से निकल कर आ जाएगा बाबू, और कितना हो गया 30 आ गया। राइट ना बाबू। तो यानी छठी डेटा जो होगा बाबू, छठी परिणाम जो होगा बच्चे, ठीक ना, निकल कर आ जाएगा बच्चे 30 निकल कर आ जाएगा। ऐसे में या इसको दूसरी तरीका से बनाओगे बाबू, देखो तो यहीं पर देखते हैं जरा। चलो देखो यहाँ देखो बाबू 11 परिणामों का माध्य, ठीक ना, तो 11 परिणामों का माध्य 330 हो गया, मल्टीपल योगफल निकाल लो यहाँ से। ठीक है, और प्रथम 6 परिणामों का माध्य दिया है 28, तो 6 परिणामों का योगफल लिख लेना बच्चे, योगफल हो जाएगा बच्चे 168 हो जाएगा, और अंतिम 6 परिणामों का 192 हो जाएगा। अब करना क्या ना बच्चे, 168 और 192 को जोड़ लेना। राइट ना बाबू। तो निकल कर आ जा रहा है बच्चे 360 निकल कर आ रहा है। तो ई हो गया बच्चे, ई हो गया प्रथम 6 पद का हो गया, और ई देख रहे बच्चे अंतिम 6 का हो गया। 6 6 12 पदों का योगफल हो गया ना बाबू, अरे उसमें 6 और 6 12 पदों का योगफल हो गया। ठीक है, या कह सकते हो कि 12 परिणामों का योगफल हो गया, या 12 डेटा का योगफल हो गया। राइट ना। और जबकि दिया हुआ है कितना बच्चे, 11 परिणामों का दिया हुआ है कितना बाबू, 330 हो गया, जबकि 11 परिणामों को दिया हुआ है 330 दिया हुआ है। अरे उस समय 11 परिणामों का 330 दिया हुआ बच्चे। तो अब देखो बाबू, इसमें से अगर आप घटा देते हो तो 30 बचेगा। अब 30 कौन सा परिणाम का होगा, सोचो जरा। अरे उस समय तो ऑब्वियसली 30 जो निकल कर आ रहा है बच्चे, या छठा डेटा होगा। ठीक है बाबू, क्योंकि छठा डेटा जो है ना, शुरू वाला में भी सम्मिलित है और अंतिम में भी सम्मिलित है। ठीक ना, इसलिए यहाँ ही हो जाएगा बच्चे, छठा डेटा निकल कर आ जाएगा 30 आ जाएगा। अरे उसमें 30 तरह से आप आसानी से, अगर ऑब्जेक्टिव में देता है तो आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का।
बिल्कुल उसी टाइप का सवाल है, ठीक ना। देखो 17 संख्याओं का माध्य 20 है, तो 17 संख्याओं के योगफल निकाल लेंगे। तो योगफल कैसे निकालेंगे बाबू, 17 को 20 से मल्टीपल कर देंगे, 57 बाबू, या निकाल, चलो लिखते चलते हैं, ठीक है, फिर पढ़ लेते पहले। अब कह रहे बच्चे प्रथम 9 संख्याओं का माध्य 23 है और अंतिम 9 संख्याओं का माध्य 18 है, तो 9वीं संख्या ज्ञात कर रहा है। तो 9 जो है ना बच्चे, प्रथम 9 संख्या भी दिया हुआ बच्चे और अंतिम 9, ठीक है बाबू। तो 9वीं संख्या जो है ना दोनों में सम्मिलित है, शुरू का 9 में भी और अंतिम के 9 में भी, राइट ना। तो 9वीं संख्या करना क्या ना बच्चे, देखो यहां लिखे बच्चे 17 संख्याओं का योग है ना बाबू। तो योग के लिए इसको मल्टीपल कर देंगे ना ऐसे, 17 × 20, राइट ना, बराबर 7 दूनी, ठीक बाबू, 340 हो गया। उसके बाद देखो प्रथम 9 संख्याओं का माध्य दिया हुआ है 23, तो हम यहाँ निकालेंगे बच्चे प्रथम 9 संख्याओं का योग निकालेंगे बाबू, है ना, बराबर 9 इंटू बाबू जो माध्य है ना इसको मल्टीपल कर दो आप, ठीक ना। 9 त्रिका 27 हो गया बच्चे और 9 दूना 18 आदू 20 हो गया, ठीक ना। चले फिर देखो बाबू अंतिम वाला निकाल लेते हैं। अंतिम 9 संख्याओं का योग बराबर 9 इंटू अंतिम 9 संख्याओं का योग 18 है, राइट है बाबू, 18 इजकल टू देखो तो 8 9 72 हो गया और 162 हो गया, ठीक है बाबू। चलो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न अनुसार, ठीक है बाबू, 9वीं संख्या निकालना है। तो ये दोनों को ना बाबू जोड़ देते हैं और इसके योगफल को, ठीक है बाबू, इसके योगफल में से इसको घटा देते हैं, राइट ना। तो लिखेंगे 9वीं संख्या का 9वीं संख्या, राइट ना बाबू, 9वीं संख्या बराबर बच्चे देखो तो 207 प्लस 162 माइनस में 340 घटा देंगे और देखो तो ये 9 हो गया, 7 आदू 9 हो गया और ये 6 हो गया और ये 3 बचा, माइनस में 340 घटा देंगे बाबू, तो बचेगा देखो तो ये 9 हो गया, 6 से 4 घटा तो 2 बचा, ठीक ना, यानी हो जाएगा बाबू 29 हो जाएगा, ठीक ना बाबू, 9वीं संख्या हो जाएगा, राइट ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 25 है, देखो बाबू माध्य दिया हुआ है 25 है, तो के का मान ज्ञात करना है, ठीक है बाबू। तो देखो यहाँ क्वेश्चन दे रखा है इस तरह से, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 5 15 25 35 45 अरब में, ठीक है, और एफ मीन्स 12 बढ़ता, इस चर मान हो गया, डेटा हो गया, ठीक ना, नीचे 12 बढ़ता दिया हुआ है 3 ठीक ना बाबू 6 2, ठीक है। तो आपको हम बताए हैं यहाँ जो देख रहे बच्चे यहाँ अवर्गीकृत डेटा है, राइट ना, वर्ग अंतराल में नहीं है, ठीक है, और बारंबारता साथ में दिया हुआ है। तो इसको निकालने का विधि हम बताए हैं बच्चे, आप डायरेक्ट मेथड से बनाओगे तो समांतर माध्य बराबर होगा बाबू सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये ना बताएं बाबू, या हम बताएं बच्चे यहाँ I1 से ले करके, ठीक ना, 1 से लेकर के जो भी हो वो आ जाएगा, राइट ना, सिग्मा एफ एक्स आई बटे में एन, ठीक ना बाबू। यदि बारंबारता दिया हो तो, राइट ना, ठीक है, चाहे वह वर्गीकृत डेटा हो या फिर अवर्गीकृत डेटा हो, ठीक ना बाबू। चलो देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे, या तो आप इसको, ठीक है, चलो देखते हैं इसका
टेबल कुछ इस तरह से हम बना दे रहे हैं, ठीक ना, ताकि बनाने में दिक्कत ना हो। चलो यहाँ x कर दिए, चूँकि x तो चाहिए ही, और यहाँ f कर दिए जो कि गिवन है, दिया हुआ है, और यहाँ ना fx कर देते हैं, क्योंकि f और x का मल्टीपल चाहिए, राइट ना। चलो x देखो बाबू 5 है और 15 है, 25 है, 35 है और 45 है, राइट ना। और यहाँ देखो 12 बार दिया हुआ बच्चे 3 है, यहाँ पर k दिया हुआ है 3 है, 6 है और 2 हो गए। चलो यहाँ देखते हैं, अब हमें निकालना है fx, यानी इसको कोरस्पॉन्डिंग मल्टीपल करके लिखते जाएंगे, राइट ना। 5 3 15 हो जाएगा, 15 को k से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 15 k हो जाएगा, राइट ना बाबू। 25 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 75 हो जाएगा, और 35 को 6 से मल्टीपल करेंगे, देखो तो 5 6 के 30 हो गया, और 6 3 का 18 और 3 21 हो गया, ठीक ना, और 45 दूनी 90 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो बाबू, यहाँ हम लिखेंगे सिग्मा एफ लिखेंगे, क्योंकि सिग्मा एफ चाहिए, राइट ना बाबू। तो यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ देखो बाबू ये तो वेरिएबल है ना, तो इसको छोड़ करके न्यूमेरिकल वैल्यू को आप ऐड कर लो। देखो 3 और 3 6 होगा, 6 12 हो गया, 12 और 2 हो गया बच्चे 14, और उसके बाद प्लस के कर दो आप, राइट ना। और यहाँ सिग्मा एफ एक्स, चूँकि इसका मल्टीपल को ऐड करोगे, है ना बाबू। तो यह इसमें के लगा हुआ है ना, तो उसको छोड़ दो आप, उसको छोड़कर ऐड कर दो। 5 और 2 7 हो गया, 7 रहने दो, ठीक ना। 1 मान 1 और 7 8 हो गया बच्चे, 8 1 9 हो गया, 9 और 9 18 8 हो गए बच्चे, और 2 1 3 हो गया, प्लस में 15 के हो जाएगा। चलो ये निकल गया बच्चे, ठीक ना। अब यहाँ अब निकालते हैं यहाँ पर इसको, ठीक ना। अब यहाँ निकालेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार हमें निकालना है समांतर माध्य निकालना, राइट ना। और समांतर माध्य दिया हो बच्चे 25 दिया हुआ है, और ध्यान दो यहाँ से बनाते हैं, यानी समांतर माध्य x बार इक्वल टू दिया है बाबू 25, ठीक ना। और समांतर माध्य बराबर होता है बच्चे सिग्मा एफ एक्स टू द सिग्मा एफ होता है बाबू समांतर माध्य बराबर, और बराबर में 25। अब सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू पुट कर दो, देखो यहाँ पर 387 प्लस में 15 के बटे में सिग्मा एफ का वैल्यू देखो यहाँ पर दिया हुआ है 14 प्लस के, 14 प्लस के, राइट ना, इक्वल टू हो जाएगा बाबू 25 बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। अब इसको क्रॉस कर देते हैं, राइट ना। और देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 इंटू 14 प्लस के, और 1 से मल्टीपल करोगे तो इतना ही जाएगा ना बाबू, 387 प्लस में 15 के। चलो इसको मल्टीपल कर देते हैं, और 25 को, ठीक ना, 25 और 25, चलो ठीक है। देखो तो इसको मल्टीपल करते हैं, 14 25 70 हो जाएगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा, 0 8 7 15 हो जाएगा बाबू, 2 1 3 350। चलो देखो 25 को 14 से मल्टीपल करेंगे बाबू तो हो जाएगा 350, प्लस में 25 को के से करेंगे बाबू तो 25 के हो गया, इक्वल टू 387 प्लस में 15 के हो गया। अब 15 को इधर लेकर आ जाते हैं बच्चे, जो इधर लेकर आ जाते हैं, और 350 को उधर भेज देते हैं, तो 25 के माइनस में 15 के 387 माइनस में 350 हो जाएगा। चलो घटा देते हैं, तो 10 के इक्वल टू यहाँ बचेगा बाबू 7 और ये 37 हो गया, इसलिए के बराबर हो जाएगा बाबू 37 बटे में 10, अर्थात हो जाएगा बाबू 3.7। ये निकल कर आ गया बाबू, के का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, ठीक है। और बाकी जितना भी आप देखो बाबू, ठीक ना। अब के बदले में एक्स भी देता है,
और एफ भी दे देता है, ठीक ना, कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं यहाँ पर, राइट ना। अब एक काम करना, ठीक ना बाबू, ये फॉर्मूला जो है या वर्गीकृत के लिए भी है या फिर अवर्गीकृत के लिए है, जैसे कि ये वाला देख लो यहाँ पर, राइट ना। और नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा जा रहा है इसलिए, ठीक है बाबू, ओके, थैंक यू।